नमस्ते दोस्तों। कथा निधि चैनल पर आज एक लघु कथा के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। चित्रा मुदगल ने लिखी हुई यह कहानी है। नाम है पाठ। तो आइए सुनते हैं कहानी। निकट भविष्य में सरकार गिरने की संभावना ने प्रदेश के जन सेवक की वातानुकूलित नींद में खलल डाला। उन्होंने निश्चय किया, स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते देश के नौनिहालों की चिंता में दुबले होना उनका परम कर्तव्य है। देर आए दुरुस्त आए। अब वे अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक सरकारी स्कूल का दौरा करेंगे। एक एक विद्यार्थी से प्रत्यक्ष भेंट करके उनसे सीधा संवाद करेंगे। खूब धाक जमेगी। बच्चों से सीधे संवाद के मायने हैं सीधे माता पिता से, उनके कौटुंबिक जनों से संवाद। जनसेवक अपने लाभ लश्कर के साथ एक स्कूल में पहुंचे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रार्थना समाप्त होती बच्चों के कक्षा में जाने से पूर्व जनसेवक ने वात्सल्य से सराबोर स्वर में बच्चों को संबोधित किया। मेरे प्यारे बच्चों, अपने आसपास के परिवेश को स्वच्छ रखना बहुत जरूरी है, मगर उससे भी ज्यादा जरूरी है स्वयं को स्वच्छ रखना। स्वच्छ रहोगे तो स्वस्थ रहोगे। पाठ तुमने अपनी किताब में पढ़ा ही होगा। बच्चों ने कौतुक भाव से एक दूसरे का मुंह ताका। किताब का मुंह देखा होता तब न पाठ पढ़ते। जनसेवक ने उनके खुले मुंहों को नजरअंदाज किया। घुर देहाती लौंडों के बदतमीजी के क्या मुंह लगे। वे यहाँ उनके खुले मुंहों को बंद करवाने के लिए तो आए नहीं है। जिस उद्देश्य से आए हैं उसी की ओर बढ़े। वे बढ़ लिए। उन्होंने गला खंखार कर साफ किया। स्वयं को स्वच्छ नहीं रखोगे तो परिवेश की स्वच्छता निरर्थक है। हाँ तो बच्चों, स्वयं की स्वच्छता के मायने है अपने शरीर की स्वच्छता, साथ ही कपड़े लत्तों की स्वच्छता। अस्वच्छता घातक बीमारियों की जननी है। बीमारियां जानलेवा भी हो सकती है। अधिकांश चर्म रोग शारीरिक अस्वच्छता के चलते ही होते हैं। समय रहते सावधानी बरतनी निहायत जरूरी है। बोलो क्या जरूरी है? बच्चे चुप। बोलो बोलो, शर्माओ नहीं। सावधानी बरतनी जरूरी है। मरियल से स्वर में आवाज आई। जनसेवक के चेहरे पर चमक दौड़ गई। तो कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? प्रश्न के साथ उन्होंने स्वयं जवाब दिया। नियमित रूप से शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। शरीर के ढके रहने वाले अंगों की विशेष रूप से सफाई भी करनी चाहिए। गर्दन, कानों के पीछे आदि की सफाई कम महत्वपूर्ण नहीं। समझ में आया कुछ? प्रधान अध्यापक के निर्देशानुसार बच्चों ने जनसेवक के भाषण का जोरदार तालियों से स्वागत किया। गदगद होकर जनसेवक ने कार्यक्रम के अगले चरण की घोषणा की कि वे पाठशाला के प्रत्येक विद्यार्थी को अपने कर कमलों से एक बट्टी नहाने का साबुन, एक बट्टी कपड़ा धोने का साबुन, उसके साथ खादी का बढ़िया सा अंगोछा उपहार स्वरूप भेंट करेंगे। महीने भर बाद वे पुनः इलाके के सभी स्कूलों का दौरा करेंगे और प्रत्येक विद्यार्थी से भेंट करके उससे जानना चाहेंगे कि उसने शारीरिक स्वच्छता के उस पाठ पर कितना अमल किया है। कौतूहल से भरे बच्चों ने अंगोछे पर रखी पन्नी में लिपटी साबुन की बट्टियों को ललक कर अंजलि में इस तरह भर लिया मानो किसी ने इमरतियों से भरे दोने उनके हाथ में रख दिए हों। एक हाथ उतावले बच्चे ने अपनी जगह पर पहुंचते पहुंचते नाखून से पन्नी में सेंध लगाकर बट्टियों को छूने टोहने की कोशिश की और फिर उस नाखून को गूंजी भरी नाक तक ले जाकर उसके महक नाक में भरने की कोशिश की। वायदे के अनुसार महीने भर बाद जनसेवक मुआयने के लिए उसी स्कूल में पधारे। लगातार सुर्खियों में रहकर सुर्ख हुए से जनसेवक को देखकर बच्चों की आंखों में चमक कौंधी, मगर उनके साथ गत्ते के खोखे नदारद पाकर वे कोयलापुती पार्टी से कुमला गए। जनसेवक ने क्रमवार बच्चों को अपने पास बुलाना शुरू किया। उनके चीकट भरे सिर को प्यार से सहलाते हुए उनसे पूछा कि साबुन का उपयोग उन्हें कैसा लगा। अच्छा लगा ना? मजा आया ना? मगर उसके कपड़े इतने मैले क्यों हैं? दुर्गंध क्यों छूट रही है? जवाब में दर्जनों बच्चे अटूट मौन साधे खड़े रहे। उनकी आंखें पांवों के नाखूनों से जा लगी और अंगूठों के संग पाठशाला का गोबर लिपा फर्श को रेतती रही। बड़ी मुश्किल से कुछ ने साहस किया। उन्होंने बताया कि बट्टियां और अंगोछे उनकी माई ने उनसे झपट लिए। पता नहीं माई ने उनका क्या किया। जनसेवक परेशान हो गए। क्या पढ़ेंगे ये खाक? मामूली सी बात सीखने को तो ये राजी नहीं।
बहानों में सारे एक ही थैले के चट्टे बट्टे हो रहे हैं। तभी पास आए तीसरी कक्षा के विद्यार्थी अपेक्षाकृत साफ सुथरे दिख रहे सतीश ने उनकी हताशा को कंधा दिया। गर्जन तर्जन के लिए व्याकुल स्वर में बरबस मिठास घोलकर उन्होंने पूछा, चलो तुम बताओ सतीश, खूब नहाए ना तुम साबुन से? सतीश की गर्दन टूटी टहनी से झुक गई। शर्माओ नहीं सतीश, बोलो। सतीश चुप। भाई, हम तुम्हारे माई और बाबू की तरह ही हैं, झिझको नहीं। अब सतीश की हिम्मत बंधी, उसका सहमा हुआ चेहरा ऊपर उठा। साबुन की बट्टी बट्टी और अंगोछा माई पंसारी के दुकान में ले जाके बेच आई। बेच आई? भला क्यों? जन सेवक की त्योरियां चढ़ गई। माई बोली, सरकार खूब मजाक करत है अपन संग, नहा धो के पेट थोड़ा ही भरने वाला है। मतलब? माई कहत रही, बट्टी और अंगोछा के दाम से 2 रोज का पिसान आ जाएगा। तू नहाएगा कि रोटी खाएगा? तो मित्रों, यह व्यंग भरी लघु कथा आपको पसंद आई? कमेंट करके बताइए। मिलते हो दोबारा बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो।